यस सर। ठीक है। उसके बाद में जैसे अभी मैं बता रहा था, देखिए कि फंड्स आर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट एवरी 7 days इंक्लूडिंग फॉर पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर है। ठीक है। ये तो बोल रहा है कि पे ऑन डिलीवरी का भी ये डाल देता है, तो मतलब एक बहुत रिगोरस अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है इसमें, है ना। ठीक है। मतलब प्लेटफॉर्म जब बना रहे हैं तो एक बहुत खतरनाक वाला अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना होगा, क्योंकि देखिए इसमें देखिए अमेजोन इज अ वेरी बिग कंपनी, इसका रिकॉर्ड जो है वो ऑडिट होता होगा। ठीक है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट सब है ना। हम्म। जैसे 40 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर होता है, ठीक हम्म। है, तो उसमें ये आ जाता है ना, सरकार आ जाती है। ठीक है ना। तो अब 40 लाख तो कुछ यस। नहीं है अमेजोन के लिए, मेरे ख्याल से एक दिन में उसका उतना का होता होगा, है ना। ठीक है। तो अब ये लोग का यस सर। अकाउंट्स और ये लोग का अकाउंट्स एकदम चेक होना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं क्या टाइप से अंदर अंदर हिडन होता होगा, क्या होता होगा। ठीक है। तो ये बिजनेस मॉडल को तो गवर्नमेंट एकदम ध्यान से देखती होगी। ठीक है। बहुत रेवेन्यू है गवर्नमेंट का इसमें। ठीक है। तो दैट इज वाई। तो अब देखिए, अब ये जो पार्ट लिखा है ना, ये इससे हमको मालूम चल रहा है कि बहुत ही रिगरस वाला एक अकाउंटिंग सिस्टम डालना होगा यहाँ पे, इस लेवल पे, है ना। ठीक है। रिगरस अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि अमेजोन को सामान से मतलब नहीं है, वो क्या कौन बेच रहा है नहीं बेच रहा है उससे मतलब नहीं है हमको, हमको ये चाहिए। ठीक है। और एक चीज तो हमने डाला ही नहीं यहाँ पे, एक रिगरस, ठीक है, फीडबैक सिस्टम, ये भी चाहिए, क्योंकि फीडबैक से ही तो पता चलेगा कौन सेलर अच्छा है नहीं है बोल के। ठीक है। तो ये भी चाहिए, देखिए। ठीक है। और उसके यस बाद सर। में, ठीक यस। है, अब ये नया चीज आ गया। ठीक है। देखिए, डिलीवर्ड टू 100% ऑफ इंडिया सर्विसेबल पिन कोड्स। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, और एक वो भी मार दिया है। ठीक है, कि मतलब ये 100% जो बोल रहा है, थ्रो, ठीक है, यस टेक। इजी शिप, ठीक है, एंड फुलफिल बाय दिस। तो अब देखिए, जहां पे लिखा है कि फुलफिल बाय अमेजोन है, ठीक है, तो उसी का ये वो ले रहा है, रिस्क ले रहा है एक्चुअली में। ठीक है। वो डिलीवर्ड बाय अमेजोन का रिस्क नहीं ले रहा है, या उसका नहीं ले रहा है। ठीक है। ये जैसे यहाँ पे इजी शिप लिखा है, तो शायद हो सकता है ये इजी शिप उसको बुलाता होगा, डिलीवर्ड बाय अमेजोन को। ठीक है। लेकिन अभी जैसे एक थर्ड कैटेगरी भी हमने देखा था, जहां पे सेलर खुद से शिप करेगा। ठीक है। अमेजोन वहां पे बीच में नहीं आने वाला, सेलर इज गोइंग टू शिप द प्रोडक्ट बाय, यस सर। है ना, इटसेल्फ ओनली, है ना। ठीक है। तो इट्स अब, सर। है ना, हाँ, तो उस केस में ये और नहीं सर रहने यहाँ पे वाला जो है। फुलफिलमेंट बाय अमेजन है सर। हाँ, हाँ, बताइए बताइए। सर यहाँ जो फुलफिलमेंट बाय अमेजन है तो इसमें सर मतलब ये सेलर के लिए कुछ मतलब डिलीवरी का कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो अमेजन देखेगा। हाँ, वो अमेजोन देखेगा। ठीक है, वो अमेजोन तो जैसे देखेगा। यहाँ पे इनफैक्ट बोल इनफैक्ट रहा है इसका जो फुलफिल। सामान होगा ना, मेरे हिसाब से तो इसका जो सामान होगा वो हम्म। ज्यादातर अमेजोन के पास ही रहता होगा, मतलब अमेजोन का जो अपना स्टोर रहता है, उसी को ये लोग दे देता होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा चलता होगा, ठीक है, यस तो सर। उसका मतलब 10 पीस ले जाके वहां पर रख ही देता होगा वो लोग। ठीक है। कि जब ऐसा ऑर्डर आएगा, भाई आप यहाँ से भेज देना सीधा सीधा। ठीक है। यस सर। मतलब मुझे ट्रबल नहीं करना, ये लगभग पैक्ड ही है सारा चीजें, ठीक है, मेरे एंड से, आप इसको सीधे भेज देना बोल के। ठीक है ना। तो ऐसा होता होगा। ठीक है। तो यस लाइक सर। दैट, क्योंकि गोदाम तो ये लोग का है यस ही, सर। बड़ा बड़ा है ना, गोदाम बना के रखा हुआ है, तो आसान करने के लिए जो, मतलब ऐसा सामान मान लीजिए जो दिन में 10 जा ही रहा है वहां से, है ना, ठीक है, उस लोकेशन से, तो ऐसा 10-20 सामान ले जाके वहां पर रख ही देता है पहले से ये लोग, है ना। ठीक है, कि जाए वहीं से पैकिंग हो, वहीं से चला जाए बोल के, है ना। सिंपल। ठीक है। जैसे और एक चीज मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, यस जब सर। आप बिजनेस में रहिएगा तो सब चीज समझिएगा। तो आई हैड बीन इन बिजनेसेस, ठीक है। तो जब मैं, ठीक है, जो ये जहाँ मैं काम करता था पहले, तो वो लोग के पास में बहुत सारा बिजनेसेस था। तो इट हैपन टू बी कि मुझे वो लोग का एक मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ा कुछ दिन के लिए। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कुछ घपला हो गया था, और ये मैनेजर भाग गया था घपला करके। ठीक है।
तो अब मुझे बोला गया कि आप थोड़ा सा देखो कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है बोल के, ठीक है। तो मैं गया, देखने की कोशिश किया, पता लगाने की कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दे रहा है ना। और हम लोग को आदत नहीं था किसी का पैसा खा जाने का, तो इसलिए विश्वास बहुत करते थे लोग हम लोग के ऊपर में ना, कि मतलब जो देखिए लेना होगा तो मांग के लेंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। कि अगर उस सैलरी में नहीं होगा तो विल आस्क, भाई इतना में नहीं हो रहा, हम काम नहीं करेंगे। बट गलत काम करने की क्या जरूरत है, चोरी करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा ही हुआ, चोरी काफी किया गया, ठीक है। तो फिर भेजा गया हम लोग को, बोला गया कि आप लोग देखिए। तो वहां का प्रोसेस जब मैंने देखा तो देखिए वहां होता क्या था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, मतलब कंपनी अपने से कुछ सेल नहीं कर सकती थी, सेल करने के लिए हमारे थ्रू होगा, चाहे वो प्रीपेड कनेक्शन, आज भी ऐसे ही होता है। आज भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही क्या होता है, कनेक्शन बिकता है, ठीक है, प्रीपेड पोस्टपेड जो भी होता है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होता है असल में ना, ठीक है। बिकॉज कंपनी हर शहर में अपना ऑफिस नहीं खोल सकती है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। और देखिए कंपनी, ठीक है, या तो नॉर्थ इंडिया का होगा, साउथ इंडिया का होगा, पूरा देश के बारे में तो उसको नहीं पता होगा ना। इसलिए somebody लोकल इज रिक्वायर्ड है ना, somebody लोकल इज रिक्वायर्ड, जो कि लाइजनिंग करेगा, जो बात करेगा, है ना, ठीक है। लोकल लोगों से, जैसे रिटेलर लोकल है, ठीक है, तो उससे कंपनी आके बात करेगी, थोड़े ना समझ में आएगा उसको, या एक लोकल नीड भी तो समझ में आना चाहिए ना, कि यहाँ के लोग किस तरह से चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। वो सब समझ में आना चाहिए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिस्टम होता है। तो कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू चलता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो अब हमारा काम था सामान को स्टॉक करना, ठीक है, मतलब कंपनी से सामान हमारे पास में आता था, वी हैड टू स्टॉक, ठीक है। सिम कार्ड्स हमारे पास रहता था दुनिया भर का, ठीक है। तो मतलब जरूरत के हिसाब से महीना का, या क्योंकि रिटेलर है हमारे नीचे में, तो हमको रिटेलर को भी देना पड़ता, सिम कार्ड हमसे रिटेलर लेके जाता, रिटेलर कभी कंपनी नहीं जाता। तो हमको उनको मैनेज करना है, तो हमको अपना रिटेलर पेज देखते हुए कंपनी से 15 दिन का या 1 महीना का हमको सामान ऑर्डर करते रहना पड़ता था, कि मतलब स्केर्सिटी ना हो, ठीक है। और कंपनी बदमाशी करता था, कभी कोई चीज मांगे नहीं मिला, ठीक है, तो खैर वहां पे हमारा दोष नहीं होता था, जब तक मैं था एटलीस्ट, तब तक मैं ये सब का प्लानिंग बहुत अच्छा से करता था, ठीक है। कि क्या सामान ज्यादा चलता है, क्या कम चलता है, ठीक है, आई यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे, स्टॉक मंगा के रखते थे चीजों का, है ना। अब देखिए स्पेशली पोस्टपेड में क्या होता था कि एड्रेस वेरिफिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिल भेजना है, ठीक है, वहां पे, क्योंकि वो तो प्रीपेड नहीं है कि रिचार्ज करेगा तभी चलेगा, ठीक है। तो बिल भेजना है, तो इसलिए एड्रेस शुड बी वेरीफाइड यूजर का, है ना, ठीक है। कि वहां पे वो यूजर है कि नहीं, तो उसका एजेंसी अलग होता था, ठीक है, उसका एजेंसी अलग होता था। तो वो एजेंसी का आदमी रोज हमारे पास में आता था, ठीक है, 2 बार हमारे पास में आता था वो। तो और जैसे कि क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहले आदमी का कमी होता था, इसलिए वो जो फॉर्म होता था उसका एंट्री हमारे पास में नहीं था। ये क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गया वहां पे तो एंट्री का काम हमारे पास में नहीं था। बट लेटर ऑन मैंने ले लिया था वो काम को, ठीक है, बिकॉज आई वॉज गुड इन कंप्यूटर्स, ठीक है, मुझे समझ में आता था। तो मैंने वो काम को ले लिया था अपने पास में, है ना, ठीक है, कि मैं बोला आराम से करवा दूंगा ये काम, तो इसमें है ही क्या। तो क्योंकि उसका भी हम लोग एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, हर फॉर्म को एंट्री करने का है ना इसमें, ठीक है। कुछ पैसा मिल जाएगा हम लोग को, तो क्यों नहीं वो पैसा कमा ले हम लोग, तो जितना मिल रहा था उससे कम हम लोग को पे करना है। और मेरे पास में बहुत सारा स्टूडेंट था जो कि ऐसा जॉब ढूंढता था एंट्री का, है ना, ठीक है। तो आई कुड हैव डन दैट इजीली। और वो लोग बहुत लेट करता था जिसके पास जाता, तो वो जो एजेंसी था वो एड्रेस वेरिफिकेशन का प्लस ये फॉर्म एंट्री का काम करता था, वो लोग, है ना, वो लोग काम का। तो सारा फॉर्म चाहे मेरा रिटेलर का था या मेरा था, वो जमा हो जाता हमारे पास में दिन भर में, मान लीजिए अराउंड 100 कनेक्शन अगर होता था सब मिला के, तो 100 फॉर्म हमारे पास में रेडी हो जाता। तो हम लोग को इवनिंग में सबको अच्छा से साइन वाइन करके, मतलब जो भी मैनेजर इसे मैं था, तो मेरा साइन वाइन वेरीफाई कर लेना है, पर्टिकुलर सब चीज ठीक ठाक है या नहीं है। तो वो सब करके वो फॉर्म को हम लोग पैक करके क्या करते थे, इसको दे देते थे, ठीक है। तो उसका आदमी रोज आता था। तो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बन गया था, ठीक है। उसका रोज आना है, चाय पी के जाएगा उसका आदमी, या मतलब उसका जगह बना हुआ है कि वहां जाके उसको सामान लेके जाना है, जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक दैट। और फिर नेक्स्ट डे आएगा सुबह, मुझे वो दे के चला जाएगा सामान, बिकॉज मुझे भी आगे उसको प्रोसेस करना है, तो दे के चला जाएगा, ठीक है। सिम कार्ड एंड ऑल दो थिंग्स दे टेक फ्रॉम मी ओनली, है ना, ठीक है। हमसे लेके जाएगा वो, ठीक है, या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट यूज्ड टू हैपन। तो दो बिजनेसेस क्या करता है, आपस में काम करता है ना, ठीक है। तो वैसे ही अभी जो मैं बोल रहा था कि सेलर और अमेजोन भी ऐसे ही काम करता है, कि अगर सेलर का कोई सामान अमेजोन से बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो सेलर अपने टाइम पे, है ना, जो उसका प्रेफरेबल टाइम होगा उस टाइम में जाके वहां रख के आ जाएगा वो सामान को, है ना। जैसे अब रात का 12 बजे कौन जाएगा, बट अमेजोन वाला में तो रात का 12 बजे भी आदमी काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो 24/7 खुला रहता है। उसमें तो रात भर एंट्री हो रहा है, दिन भर एंट्री हो रहा है, ट्रक रात में भी आता होगा, ठीक है। तो जैसे अभी ये मैंने पैटर्न बना लिया है, क्योंकि सामान जो आता है मैं देखते देखते पैटर्न बना लिया है, कि जब भी मेरे पास कोई सामान आता है अल्टीमेटली आता है पटना में, ठीक है, डायरेक्ट मुजफ्फरपुर कुछ नहीं आता है, ठीक है। अमेजोन से जब भी ऑर्डर करता हूँ तो एवरीथिंग कम्स टू पटना डायरेक्टली, ठीक है, चाहे वो रोड से आ रहा हो या, तो पटना में बड़ा वेयर हाउस होगा, ठीक है उसका। जैसे जो डिलीवरी जो लॉजिस्टिक है, ठीक है, उसका यही मेरा घर के बगल में, मतलब गोबर से ही बनाया है, साइंस कॉलेज के पीछे में बड़ा सा वेयर हाउस बनाया है। तो मेरे ख्याल से जितना भी नॉर्थ बिहार का सामान होता है सब यहाँ आता है, और यहाँ से फिर जाता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है वहाँ पे अलग अलग गेट बनाए हैं वो लोग ट्रक आने जाने का। और ये मतलब लिखा हुआ है, ये 1 नंबर गेट ये मोतिहारी के लिए, 2 नंबर गेट
दरभंगा के लिए, ऐसे करके बना के रखा हुआ है कि वो मतलब पहले ट्रक लाएगा, एक जगह रख देगा, वहां से सॉर्टिंग हो जाएगा सामान कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अलग अलग जगह का अलग अलग ट्रक होगा, मोतिहारी का ट्रक होगा, उसमें मोतिहारी का सामान ला देगा, ठीक है, ऐसे करके। और ज्यादातर ट्रक्स रात में चलता है, ठीक है, स्पेशली जो इंटर सिटीज वाला है वो रात में चलता है। तो पटना से मैंने देखा हुआ है, गौर किया कि रात का या शाम का 7 बजे के लगभग में पहला ट्रक निकलता है, ठीक है। 7 साढ़े 7 बजे मतलब ट्रक्स निकलना चालू होता है वहां से, तो वो रात भर मतलब रात में यहाँ पे आता है, ठीक है, वो सब ट्रक है ना। तब जहां पे भी होगा पटना में उसका वेयर हाउस, मेरे ख्याल से आउटस्कर्ट में ही होगा, अंदर तो नहीं होगा, कि ट्रक निकलने में मदद मिलता होगा आराम से, ठीक है। तो अराउंड 7 o'clock निकलता है वो, ठीक है, और फिर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लाके रात में ही ड्रॉप करता है। मैं कभी देखता हूँ कि 2 बजे का टाइम है, कभी 3 बजे का टाइम है, कभी 1 बजे का टाइम है, कभी 4 बजे का टाइम है, ऐसे में देखता हूँ कि वो सामान पहुंचता है, ठीक है। तो मतलब 24/7 वहाँ पे कोई ना कोई है, ठीक है, जो कि सामान रिसीव कर रहा है, ठीक है, उतरवा रहा है, ठीक है। और सबसे बेस्ट टाइम है वो सब, खाली टाइम रहता है, तो वो सब में ये सब काम अच्छा से हो सकता है, परेशानी नहीं होता है ना, ठीक है। और उस समय में कोई आदमी तो आएगा नहीं तंग करने